हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आर्यन आया है आज मेरी कोतली लेकर के, और हमारी घड़ी की ना रात सेल जो है ख़त्म हो गई थी, तो घड़ी बंद हो गई थी। फिर सुबह ही सेल मंगाई, तो मैं इनसे बोल रही थी कि तुम इसमें सेल डाल दो, तुम्हारा हाथ चला जाएगा। और फिर मैं खाना बना रही थी, मुझे भी चारपाई पे खड़ा होना पड़ता है सेल निकालने के लिए। तो आर्या कह रहा था वो इसके पीछे छिपकली तो नहीं है। मैं बोली पहले इसको हिला कर देख ले, क्योंकि मुझे भी डर लगता है छिपकली से और इसको भी थोड़ा सा डर लगता है। और अभी मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। आज शनिवार है, तो आज अख्ते हैं। आज के दिन रोटी नहीं बनेगी। अगर कुछ लोग चाहते हैं ना रोटी बनाना तो कढ़ाई में बना सकते हैं, बाकी आज तवा नहीं रखा जाता दोपहर के टाइम। तो इसलिए या तो कोई पूरी बना लो या फिर चावल बना लो खाने में। तो मुझे नहीं पता था कि ये आज आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही चावल साफ़ करके पानी में भिगो दिए थे, दाल भी साफ़ कर ली थी। फिर भाभी का फ़ोन आया था कि आज ही आर्यन आएगा तुम्हारी कोतली लेकर के, तो इसलिए फिर मुझे दाल चावल ही बनाने पड़े। नहीं तो फिर मैं पूरी बना लेती, सब्ज़ी बना लेती सभी के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जो दाल है वो उबाल ली है, और चावल भी है साफ़ करके जो है वो भी बन गए हैं। खाना मतलब तैयार हो गया है। मट्ठे को मैंने छोंक लगा दिया है, सरसों में जो है मट्ठा छोंका है। और यहाँ प्लेट में बूरा निकाल रही हूँ चावल के साथ में खाने के लिए। और जो बूरा है वो मैंने अभी पॉलीथीन में से नहीं निकाला था, क्योंकि जो डिब्बा है ना बूरे का, वो अभी थोड़ा सा मैंने सुखाया नहीं है। मैंने आज खोल करके देखा, तो जिस दिन मैंने डिब्बे धोए थे ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया, तो इसलिए उसको धूप में सुखाऊंगी पहले, उसके बाद में उसमें बूरा डाल कर रखूँगी। और बस यहाँ पर मैंने इनके लिए खाना लगा दिया है, खाना खा लेंगे फिर ये अभी जाएंगे साथ के साथ। मैंने सोचा था कि शाम को जाएंगे आराम से, लेकिन नहीं, वो कह रहा था कि मुझे कुछ काम है तो अभी जाएगा। उसको बल्कि जो है वैक्सीन लगवानी है आज, तो कह रहा था मुझे अभी साथ के साथ निकलना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी है। तो इसलिए वे जल्दी ही चले गए थे खाना वाना खा करके। और अभी मैं मौसमी छील रही हूँ। ये मौसमी हमने कल शायद परसों ली थी, गांव में आ रहा था मौसमी वाला, तब ली थी। लेकिन इनमें से कुछ तो कच्ची है जो कि बहुत ही कड़वी लग रही थी खाने में, और कुछ जो है ठीक है पकी हुई है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी खाकर, परसों की आई रखी है लेकिन अभी तक नहीं खाई। और मैंने कल देखी थी एक मौसमी का जूस निकाल करके, लेकिन वो इतना कड़वा लगा कि फिर मुझे वो ऐसे ही फेंकना पड़ा। और बच्चों से भी कहा, लेकिन इन्होंने भी नहीं खाया कुछ भी, कह रहे थे कि हम तो खट्टी लग रही है, कड़वी लग रही है ये। और अभी जो है, और अभी यहाँ बाहर को सारे में धोना है। वैसे तो अभी जगह जगह मिट्टी और रेत पड़ा हुआ है, लेकिन जितनी जगह साफ़ हो गई है उतने को तो धो ही देंगे। इसी चक्कर में कई दिन हो गए नहीं धुला कि कभी रेत उठेगा कब साफ़ होगा, लेकिन मिस्त्री का काम तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसलिए मैंने सोचा आज जितना यहाँ को साफ़ जगह हो गई है, सामान उठा दिया है, वहाँ को थोड़ा सा धो दे देते हैं। और यहाँ पर जैमी बैठी हुई है, तो जैमी भी पानी को देखकर ना एकदम से खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा चलो जैमी को भी थोड़ा सा नहला देते हैं, उसके हाथ पैर धो देंगे। तो फिर जैमी के भी हाथ पैर धो देते हैं, उसको अच्छे से नहला दिया था, क्योंकि ठंड नहीं है, गर्मी हो रही है। और वैसे शाम का टाइम हो गया है, करीब 6 बजे के आसपास का टाइम है। मिस्त्री भी जा चुके हैं काम करके, जो उनका काम था उन्होंने आज कर लिया था। तो फिर यहाँ पर जो है मैं सारा फर्श धो दूँगी। और रेत बहुत निकल रहा है, अभी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन जो बारीक वाला पाइप लगा रखा ना, इससे अच्छे से धुल गया था, क्योंकि इसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मिट्टी भी साथ के साथ आगे को निकलती जा रही थी। और फिर अभी मैं गैलरी में आ गई हूँ, यहाँ को भी झाड़ू लगा करके साफ़ करना है। गैलरी को भी नहीं धो सकते क्योंकि यहाँ पर सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और जो है बाहर का गेट खोल रखा है आज, क्योंकि मिस्त्री बाहर से रेत उठा कर लाते हैं ना, सीमेंट उठा कर लाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसलिए गेट दिन में खोल देते हैं और फिर शाम के टाइम बंद कर देंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी बाहर से ही आए हैं। आजकल गिप्पी बाहर खेलने चला जाता है, क्योंकि घर में भी सारा दिन मन नहीं लगता उसका, तो बाहर खेलने चला जाता है।
और अभी जो परी के पापा हैं बाहर से ट्रॉली लेकर आ रहे थे, वो बाहर रख रखी है, कह रहे थे इसको धो दूंगा। फिर अंदर ला करके उन्होंने वो ट्रॉली भी सारी धो दी है और उसमें थोड़ा सा ना तेल भी लगाया था आज, जिससे कि उसमें जर ना आए, वो अच्छे से जो है सूख जाए और साफ़ हो जाए। और अभी मैं परी के पापा से कह रही थी कि जो यहाँ पर ईंटें बच रही हैं इनको ऊपर छत पर लगवा दो, तो ये मतलब इस बात पर इन्हें गुस्सा आ गया। तो कह रहे थे मैं क्या क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया, कितनी ईंटें कहाँ कहाँ लगवाऊँ। बहुत दिन हो गए इस काम को चलते हुए और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सही बात भी है, इतने दिन हो गए हैं, कुछ ना कुछ जो है काम लगा ही रहता है। और जो ये चिनाई का काम है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो थक गए हैं काम करते हुए भी और करवाते हुए भी। तो बस ये ऐसे ही इनको इस बात पर गुस्सा आ गया था कि कहाँ लगाऊँ इन ईंटों को और क्या करूँ क्या ना करूँ। बस अब छोड़ देते हैं काम को, हम नहीं करवाते अब आगे काम। मैं बोली चलो ठीक है रहने दो, बहुत काम हो गया, अब नहीं करवाते, फिर कभी करवा लियो। तो बस यही बातें कर रहे थे। और फिर ये जो ट्रॉली है उसको अंदर ले आए थे धोने के लिए। मैंने यहाँ को सारा रेत इकट्ठा कर दिया है, बाहर जितना रेत पड़ा हुआ है वहीं इकट्ठा कर दूँगी इस रेत को भी। और रोज़ कभी रेत आता है कभी ईंट आती हैं, ऐसे ही काम चल रहा है। और अभी मैं छत पर आ गई हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। सारे में ईंटें फैली हुई है, मिट्टी है, रेत है, सभी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं। तो फिर मैंने सोचा शाम के टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है, चलिए अभी छत को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये ड्यूटी जा रहे थे तो ये कह रहे थे जितना होता है कर ले, वरना फिर कल कर लेंगे आ करके। जो है सारी रेत ईंट जो भी है नीचे डालनी है उठा करके यहाँ से। तो बस मैं यही सब काम कर रही हूँ। फिर मैं परी से बोल रही थी कि तुम भी छत पर आ जाओ, क्योंकि ऊपर ना बंदर आ रहे थे, अकेली को डर लगता है इसलिए। लेकिन परी यहाँ थी नहीं, थोड़ी देर बाद आई थी, तब मैंने फिर उसको ऊपर छत पर बुला लिया था अपने पास में। और पहले तो सारे जितने भी ईंटें पड़ी हुई हैं इनको एक जगह इकट्ठा कर दूँगी। टूटी फूटी ईंटें हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जितना रेत है उसको जो है इकट्ठा करूँगी झाड़ू से। रेत बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा उड़ रहा था जब मैं झाड़ू से साफ़ कर रही थी। और इनके मैं कपड़े भी रखे आई थी जो इनको पहन कर जाने हैं ड्यूटी पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनके याद आ ही रहता है। मकान तो बन जाता है लेकिन उसके बाद में जो घर में हालत बुरी होती है वो बहुत ही मतलब ऐसी होती है कि उसको साफ़ सफाई करने में, उन चीज़ों को सिंगवाने में बहुत टाइम लग जाता है। एक दिन में ये सब काम नहीं निबटते, कई दिन लगते हैं इन कामों को करने में। घर का भी काम होता है, फिर ये सब भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, मेहनत बहुत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मम्मी से मैं कह रही थी कि जिस दिन मैं छत की साफ़ सफाई करूँगी उस दिन खाना आप बना लेना और मैं ये सारा काम कर लूँगी। मिला नहीं?
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए तो अभी कितनी रात हो रही है। रात के करीब 7:45 बज रहे हैं और खाने पीने का सब काम हो गया है। यहाँ पर कपड़े डाल रखे हैं। ये मैंने तीसरे पैर धोए थे कपड़े, तो अभी जो है इनको उतार के अंदर डाल दूँगी क्योंकि बाहर ना घटा हो रही है, बारिश आ सकती है। आज बारिश का मौसम हो रहा है तो इसलिए कपड़े अंदर डालने पड़ेंगे। और वो ट्रॉली खड़ी, मैं सोच रही टीवी कहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने ट्रॉली खड़ी और वहीं पर गैलरी में किट्टी को बांध रखा है और वहीं पर पंखा चल रहा है। जैमी अपने पिंजरे में है। जब यहाँ को साफ़ सुथरा हो जाएगा जिस दिन, तब हम जैमी और किट्टी को यहीं खोल दिया करेंगे, छत पर घुमा लिया करेंगे थोड़ी बहुत देर। और आज यहाँ को मैंने सारे में धो दिया है, लेकिन धोने के बाद भी ना अभी भी रेत बाकी है क्योंकि एक जगह तो रेत का टिल्ला वो लग रहा, वो वहाँ से रेत को उठाएंगे। कल देखते हैं, इसके पापा का टाइम लगेगा। वे भी थक जाते हैं, सारा दिन 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो फिर थक जाते हैं। क्या क्या काम करेंगे वे भी अकेले, तो थोड़ा थोड़ा सा जितना होता है उतना करते हैं। और जो हमारी कुट्टी काटने की मशीन है वो वहाँ सेट हो गई है जीने के नीचे, और आज जीने की दीवार का प्लास्टर भी हो गया है। क्या हुआ? हट, पैर फट गया, दिखा कटिया का पैर रपट गया शायद गद्दे पे से। और अभी मुझे अपनी वीडियो का एंड करना था। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। सुबह से कोई बात नहीं हुई आपसे, सुबह से फ़ोन भी हाथ में नहीं उठाया, बस ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। और आज मेरा भतीजा आया था मेरी कोथली लेकर के, तो जो भी कोथली पर आया है वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, कल आप लोग साथ में शेयर करूँगी। और आज छत की भी थोड़ी सी सफाई हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई, रात हो गई थी, ये ड्यूटी जा चुके थे। और बस यही है, मैंने थोड़ी बहुत जो मिट्टी है, रेत है, उसको इकट्ठा कर दिया है झाड़ू लगा के। और जो जितनी भी ईंटें पड़ी थी वहाँ छत पर, वे सब एक जगह इकट्ठा कर दी है। तो अब मैं इनसे कह रही थी कि कल आपको ये सारी चीज़ें छत पर से उठा के इस ट्रॉली में भरनी है। कल एक छत साफ़ कर देंगे, एक दिन ये इधर वाली और फिर अगले दिन अगले वाली। अब 3 छत हो गई हैं, तो तीनों की सफाई होगी। त्योहारों से पहले सोच रहे हैं सारी ये साफ़ सफाई कर दे घर की, लेकिन जब मिस्त्री काम नहीं निपटा रहे तो सफाई कैसे होगी। लेकिन चलिए, जो भी है धीरे धीरे सब काम निपट ही जाएगा। जहाँ इतना हुआ वहाँ थोड़ा और रह गया, वो भी सब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर चलिए अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं रोज़ आपसे कहती हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो शायद आप लोगों को थोड़ी पसंद आ रही है, इसलिए मेरी वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। 2-3 दिन से बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, जितनी मैं उम्मीद करती हूँ उतने भी नहीं आते। लेकिन खैर जो भी है, आपका मन होगा तो आप वीडियो देखोगे, नहीं होगा तो नहीं देखोगे। तो फ्रेंड्स फिर चलिए, फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।